अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी छुट्टियां भी बहुत अच्छी गुजर रही होंगी और आपने जो समर टास्क का काम आपको दिया गया है इससे पहले आपने उसको बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन कॉपीज में लिखा होगा। बेटे आज फ्राइडे है, समर टास्क की हमारी 10वीं डायरी है, ठीक है, जो कि आज हमारी आखिरी डायरी है समर टास्क का। आज लास्ट क्वेश्चन हमने करना है। इसके 2 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, सेकंड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास समर टास्क का आखिरी क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, हमारे पास समर टास्क का है क्वेश्चन नंबर 11, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सेकंड आप खुद करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहते हैं 4 बुनियादी पेशों के बारे में मालूमात और तस्वीर इकट्ठी करें और तस्वीर कापी पर चस्पा करें। मतलब आपने जो 4 बुनियादी पेशे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। लिखने के बाद आपने जिस बुनियादी पेशे के बारे में आप लिखेंगे उस पेशे की तस्वीर भी आपने अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है, ठीक है। आप जान लेते हैं कि पेशे होते क्या हैं, ठीक है। बुनियादी पेशे किसे कहा जाता है? आपकी गली, मोहल्ले और बस्ती में मुख्तलिफ लोग रहते हैं। ये सब लोग कोई ना कोई काम से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। जब वो आपके आसपास जो लोग रहते हैं, हर बंदा सुबह अपने अपने काम पर जाता है। जैसे आपके फादर हैं वो भी काम पर जाते हैं, ठीक है, कोई जॉब करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं या कहीं पर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या कोई अपना कारोबार करते हैं। तो हर बंदा कोई ना कोई काम करता है, ठीक है। जब वो लोग कोई बंदा काम करता है तो उससे उस काम के पैसे भी मिलते हैं और उससे उसके इस काम से दूसरे बंदों को फ़ायदा भी पहुंचता है, ठीक है। खुद वो काम करके पैसा कमाते हैं और इन पैसों से अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरतें पूरी करते हैं, ठीक है। हर बंदा जब काम करता है उस काम के बदले में उसको पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपनी ज़रूरत पूरी करता है, अपने घर वालों की ज़रूरत पूरी करता है, अपने ख़ानदान की ज़रूरतें पूरी करता है। तो ये सब जब वो काम करता है तो ये उसका पेशा कहलाता है। कोई हुनर है उसके पास, या वो कुछ काम करने के काबिल है, कुछ चीज़ें बना सकता है, जो भी चीज़ काम करता है तो वो काम उसका हुनर है, तो उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। तो वो काम जो है वो उसका पेशा कहलाएगा, ठीक है। और इस पेशे की वजह से दूसरे बंदों को फ़ायदा भी पहुँचता है, ठीक है। अभी आपके पास पिक्चर्स में शो हो रहा होगा, मैंने आपके लिए पिक्चर्स लिखी हैं, लगाई हैं और साथ में कुछ लिखा भी है। ये धोबी घाट है। अब धोबी घाट में लोग क्या करते हैं? धोबी घाट में जो वर्कर्स होते हैं तो वो सब धोबी होते हैं, वो सब कपड़े धोते हैं, ठीक है। धोबी कपड़े धो रहा है। ये लोगों के कपड़े धोता है, फिर इन्हें इस्त्री भी करता है। इसके धुले हुए कपड़े उजले होते हैं। मतलब जब कोई धोबी घाट पर कपड़े देकर आता है तो उसके लिए कपड़े धोकर भी देते हैं, इस्त्री भी करते हैं और इस काम के इनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करते हैं, फिर हमारे कपड़े धोकर देते हैं तो इसके बदले में हम इनको पेमेंट देते हैं, उनका खर्चा चल जाता है और हमारी मदद हो जाती है, ठीक है। ये धोबी का पेशा है, कपड़े धोना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मोची है। ये मोची जूते बनाता है और मुरम्मत करता है, ठीक है। इनको बनाता भी है और मुरम्मत भी करता है। अगर कोई किसी के जूते फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं तो उसको मुरम्मत करता है, ठीक करके देता है। ये जूते पॉलिश भी करता है। जूते पॉलिश होकर नए लगते हैं। मतलब जब ये मोची जो है ये जूते हमारे पॉलिश करके देता है तो हमारे जूते और ज़्यादा नए लगते हैं, प्यारे लगते हैं। तो ये जूते बनाना, उसको पॉलिश करना, मुरम्मत करना, ये मोची का पेशा है। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, कहते हैं ये कुम्हार है। कुम्हार मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता है। इसके बनाए हुए बर्तन बस्ती से बाहर भी फ़रोख्त होते हैं। ये मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तनों को जो बनता मिट्टी से बर्तन बनाता है, खिलौने बनाता है, उसे कुम्हार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, ये कहते हैं ये लोहार है। लोहार लोहे से बर्तन और औजार बनाता है। औजार यानी कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, छुरी, चाकू, तलवार वगैरह, या कुछ बर्तन या प्लेटें या आरी, ये सब कुछ लोहे से बनाए जाते हैं, ठीक है। लोहे की भट्टी में लोहे को गर्म किया जाता है, फिर इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो लोहे का काम करता है, चीज़ें बनाता है या औजार बनाता है, बर्तन बनाता है, तो उस बंदे को हम लोहार कहते हैं।
नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, नेक्स्ट आपके पास है, ये हज्जाम है जो हमारे बाल काटता है, जिसको हम नाई भी कहते हैं, इसको उर्दू में हज्जाम कहा जाता है। बस्ती के लोग हज्जाम से बाल बनवाते हैं, वो बड़ी महारत से बाल बनाता है। हज्जाम अपने औजार, तौली और चीज़ें साफ़ रखता है, मतलब जिस हम हेयर कटर के पास जाते हैं तो वो हमारे लिए बाल वगैरह काट कर हमारे बाल प्यारे से बनाकर देता है, इसके लिए वो अपने औजार और तौलियों को साफ़ रखता है। ये माहीगीर है, ये दरिया से मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। इनकी मछलियाँ ताज़ा और मज़ेदार होती हैं। वो कभी बासी मछलियाँ फ़रोख्त नहीं करते। ये माहीगीर जो होते हैं, इनका काम है, पेशा है, वो डेली जाते हैं दरियाओं पर, समंदर के आसपास रहते हैं और वहाँ से दरिया से या समंदर से मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं और उनको आगे फ़रोख्त करते हैं। तो ये इनका पेशा है, ठीक है। आपको मैंने बहुत सारे पेशों की मालूमात भी बता रही है, साथ साथ तस्वीर भी शेयर कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक पेशे के बारे, किसी भी कोई से चार पेशे जो हैं पेशों के बारे में आप लिखेंगे भी, उनकी पिक्चर्स भी लगाएंगे, ठीक है। ये हलवाई है, हलवाई मज़ेदार मिठाइयाँ और हलवे बनाता है। इसकी मिठाइयाँ और हलवे हमेशा खालिस होते हैं। ये अपनी दुकान और मिठाइयों को साफ़ रखता है, ये अपनी आसपास की जगह को, माहौल को साफ़ रखता है, ठीक है। ये कसाब है, ये गाय और बकरे का गोश्त फ़रोख्त करता है। ये कसाब को से कहा जाता है जो गाय और बकरे वगैरह को ज़िबा भी करता है, उनका गोश्त फ़रोख्त भी करता है, ठीक है। ये दर्जन है, दर्जन कपड़े सीती है, ये बड़ी मेहनत से कपड़े सीती है। लोग नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं और इसके काम की तारीफ़ करते हैं। अब जो हमारे लिए कपड़े सी कर देते हैं, जो फीमेल होती है तो वो दर्जन कहलाती है, और जो मेल कपड़े सी कर देता है तो वो दर्जी कहलाता है। ये भी आप इनका पेशा है, हुनर है इनके पास, ये काम करते हैं और इस काम से पैसे कमाते हैं, ठीक है। अब आपने इन पेशों के बारे में लिखना भी है साथ में। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बढ़ई है, ये लकड़ी से दरवाजे, कुर्सियाँ और दूसरी चीज़ें बनाता है। लकड़ी से और भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। बढ़ई चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए इन पर बेल बूटे भी बनाता है, मतलब वो लकड़ी को तराशता है, उससे चीज़ें बनाता है, कुर्सियाँ, मेज़, दरवाजे वगैरह, तो उन पर नक्शो निगार वगैरह भी करता है, उसके ऊपर भी कंधाकारी भी करता है, ठीक है। ये डाकिया है, डाकिया बस्ती वालों के लिए ख़त लाता है। बच्चे इसे डाक बाबू कहकर पुकारते हैं। बस्ती वाले इसके आने का इंतज़ार करते हैं। अब ये सब लोग बहुत अहम हैं, बहुत अहम काम करते हैं। ये अपने काम ईमानदारी से करते हैं। हम सब इनका एहतराम करते हैं, मतलब जो कोई भी पेशा जो है वो कभी भी कमतर या हकीर नहीं होता। हर बंदे का काम ज़रूरी है। अगर हमारे पास जो भी पेशे हमने मैंने आपको दिखाए हैं, अगर इनमें से कोई एक बंदा भी इस तरह का काम ना करे, ये पेशा ना अपनाए, तो इससे हमारी मदद नहीं हो सकती, हमें ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, ठीक है। तो हर पेशा अहम है, हर बंदे का काम अहम है, ठीक है। अब आपने इन पेशों के बारे में लिखना भी है अपनी मर्ज़ी से, किसी भी चार पेशों के बारे में, और उनकी तस्वीर भी लगानी है, ठीक है। क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 2 है वो है आपके पास, पेशों की अहमियत पर एक तफसीली नोट लिखिए जिससे पता चले कि कोई भी पेशा कमतर या हकीर नहीं है, ठीक है। अब ये नोट आपने ख़ुद लिखना है। अभी मैंने आपको इससे पहले जो पिक्चर्स शेयर की, मैंने आपको पेशों के बारे में बताया, उनकी तस्वीर दिखाई, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि कौन सा पेशा किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल चुकी है। अब आपने क्या करना है कि आपने पेशों की अहमियत पर एक नोट लिखना है, जिससे आप ये जाहिर कर सकें कि कोई भी पेशा जो है वो हकीर यानी कि कमतर नहीं है। हर पेशा ज़रूरी है, हर बंदे का काम हमारे लिए मददगार साबित होता है, तो इसलिए हमें सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह नीट एंड क्लीन काम करना है और बहुत प्यारा प्यारा लिखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको काम समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।